आपको दिखाते हैं गाजीपुर के उस ढाबे के पास से मेरे सहयोगी विपिन चौबे की एक रिपोर्ट, जहां से सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले लगभग 17 दिनों से जो मेघालय के शिलांग की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मेघालय पुलिस कोशिश कर रही थी, उसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये मिला है कि इस पूरे मामले में जो सोनम रघुवंशी गायब थी उसको बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर के एक ढाबे से बरामद किया गया है और हम उसी हाईवे पर मौजूद हैं जहां पर ये ढाबा है। सबसे पहले हम आपको इस ढाबे के सामने वो बोर्ड दिखाते हैं जिसमें यहाँ से दूरी वाराणसी से महज 68 किलोमीटर की दूरी पर हम खड़े हैं और मेरे दाहिने हाथ में आपको वो काशी चाय जायका नजर आएगा जिस ढाबे पर बीती रात लगभग 1 बजे के आसपास सोनम रघुवंशी यहाँ पर पैदल चलते हुए आई, ढाबे वालों से मदद मांगी, बदहवास हालत में वो दिखी थी और उसके बाद ढाबे वालों ने उसे पानी पिलाया। उसने अपने घर वालों से संपर्क करने के लिए मोबाइल फोन मांगा और उसके बाद इंदौर में अपने घर वालों से संपर्क हुआ। उसके बाद उसके घर वालों ने ये कहा कि वीडियो कॉल पर हमारी बात कराइए क्योंकि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंच सकती है। वीडियो कॉल पर बात हुई और उसके बाद कहां पर जो ढाबे की सीधे एक बार गाजीपुर रुक करते हैं। मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, ये पूरी कड़ियों को जिस तरीके से मामले की अब जोड़ा जा रहा है उसमें इंपॉर्टेंट है कि कैसे इस ऑपरेशन के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, कहां की इनकी मूवमेंट्स थी, कौन कौन इनके साथ था, किसकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले में। जब बिल्कुल इन्हीं डॉट्स को, इन्हीं कड़ियों को जोड़ना है और 3 राज्य के एक मर्डर मिस्ट्री और एक वो चेहरा जिसके सामने आने के बाद इन तमाम डॉट्स को कनेक्ट किया जा सकता है और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि सोनम ने आखिरकार इस लव ट्रायंगल में इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया। खासकर तब ये अरेंज मैरिज थी, बहुत खुशी से उसने शादी की, लेकिन जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं उसमें पहले हनीमून का ट्रिप प्लान करना, उसके बाद खुद से टिकट कराना, अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर वहां जाना और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कैसे टूटस वहां से वापस अपने घरों को चले जाते हैं और वहां से कई राज्यों से दूर, मतलब लगभग 1500 किलोमीटर से दूर वाराणसी के गाजीपुर के पास इस काशी चाय ढाबे पर वो बरामद होती है। लगभग मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर 1 से 2 घंटे तक वहां रुकती है। जो ढाबे के संचालक है साहिल यादव, वो ये बता रहे हैं कि इस रास्ते से पैदल होकर वो आई थी, पैदल आई और बहुत बदहवास हालत में डरी सहमी और रो रही थी। आसपास ढाबे पे उस वक्त जो लोग चाय पी रहे थे उनसे मदद मांगती है, लोगों ने अपना मोबाइल फोन नहीं दिया तो फिर वो साहिल के पास पहुंचती है। इसी ढाबे पर साहिल ने पूरी बात जानने की कोशिश की, पानी पिलाया, अपना मोबाइल दिया, अपने घर वालों से उसने बात की, फिर घर वालों ने साहिल से बात की और ये कहा कि आप उसको कहीं मत जाने दीजिएगा, हम आ रहे हैं और हम पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। फिर पुलिस आती है, लगभग 1 घंटे तक पूछताछ करती है और जो साहिल बता रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर कुछ लोग जब उसका फोटोग्राफ बात आपने कही है उसी के तहत सीधे थोड़ी देर में इंदौर का रुख भी करूंगी। मेरे सहयोगी संदीप मिश्रा भी और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उससे पहले ये बड़ी खबर, क्योंकि इंदौर में सोनम के पोस्टर को जलाया गया है और राजा के घर के बाहर ये पोस्टर लगे थे। राजा रघुवंशी के परिजनों ने पोस्टर जलाए। संदीप, परिवार वालों की तरफ से फिलहाल पूरे मामले पर क्या बताया गया है और क्या सोनम के परिवार से भी कोई बातचीत आपकी हो पाई? पर कहा था कि शिलांग पुलिस ने जिस तरह से पूरे मामले में उनकी बेटी का नाम लिया है तो यह मात्र शिलांग पुलिस के द्वारा पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। पूरे मामले की अभी भी जो सोनम के परिजन हैं उनके द्वारा सीबीआई से जांच करवाने की मांग की जा रही है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर हमारी राजा के परिवार से भी बात हुई और राजा के भाई विपिन का भी इस पूरे मामले में ऐसा कहना है कि चूंकि सोनम से राजी मर्जी से शादी हुई थी और हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि वो भी इस पूरे मामले में मिली हुई हो सकती है। वहीं राजा के परिवार के विपिन का तो यह भी कहना था कि इस पूरे ही मामले में जिस तरह से हम लगातार शिलांग पुलिस पर आरोप लगा रहे थे तो आरोप के चलते शिलांग पुलिस ने सोनम को झूठा फंसाया है और उसी पूरे मामले की यदि सीबीआई के द्वारा जांच की जाएगी तो पूरे मामले में जो कड़ियां है, जो पूरे मामले में जिस तरह से राजा की हत्या की है उस पर खुलासा हो सकता है। इस समय हम सोनम के परिवार घर के बाहर ही खड़े हुए हैं क्योंकि जब से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया उसके बाद सोनम का पीछे आप मेरे देख सकते हैं, उन्होंने अपने घर के दरवाजों को बंद कर लिया है। सोनम के परिवार में उनके बुजुर्ग माता पिता है, फिलहाल उन्होंने अपने घर को बंद कर लिया है
है और वो किसी से भी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो उनके परिजन आए हुए थे उनको भी उन्होंने अपने घर वापस पहुंचा दिया है। साथ ही मीडिया से जब वो सुबह बात कर रहे थे तो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि पूरे ही मामले में जो सिलान पुलिस है वो यदि जांच करे तो अभी भी इस पूरे मामले में कई तरह के खुलासे हो सकते हैं।